गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो। आज वेदर बहुत ही अच्छा है, हल्की हल्की सी धूप निकली है और स्काई भी क्लियर है, तो आई होप कि बारिश नहीं होगी। ऐसे तो यहाँ पे पूरे दिन बारिश होता रहता है, तो आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो क्योंकि धूप निकला है, तो सभी बाहर है। आज देखो बच्चे भी साइकिलिंग कर रहे हैं। और कल इन्वर्नेस से आते हुए इतना लेट हो गया था ना, हम दोनों ही बहुत टायर्ड हो चुके थे। तो सामान सारे जितने भी थे ना, हमने वहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो आज फिर पूरा वो क्लीन करना है, अच्छे से रखना है सब कुछ। अभी फिर अंदर चलते हैं, बहुत सारा काम है। कल ही नई चाकू लेके आई, आज उसी में मैंने अपना हाथ काट लिया। चाय बना रही थी सुबह और मैंने ना चीनी की जगह नमक डाल दिया। जब मैंने नमक डाला तब मुझे देखा, अरे यार मैंने तो नमक डाल दिया। और मैंने ना पूरा 1 चम्मच भर के डाला था, तो ऐसा भी नहीं कि मैंने थोड़ा डाला, वो नमक हुआ ही नहीं, वो चाय पी लूं, वो पूरा नमक नमक लग रहा है चाय। तो मैंने फिर दोबारा चाय बनाई। तो मेरी भाभी ना मुझे हमेशा बोलती है कि मैं ना बहुत ढीली हूँ, तो मैं ना बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ, जो कि मैं करती हूँ। तो मुझे ना कुछ काम नहीं करने देती। क्या बोलती है, तुझे मैं एक काम करने दूँ ना, तो तुम वो काम करेगी 1 घंटे बाद। तो वैसे अभी मुझे फील हो रहा है कि मैं धीरे धीरे टमाटर काट रही हूँ, धीरे धीरे प्याज काट रही हूँ। ये खाना बना के खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई हो आपके साथ, आप किसी और के लिए बना रहे हो दिन, तो इट्स डिफरेंट कि आपको पता है कि कोई और खाने वाला है आपके साथ, तो आप उसके लिए भी बनाओगे। खुद के लिए खाना बनाने का मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। बट ये भी है कि रोज़ ऐसे कैसे चल सकता है, खाना खा के भी तो नहीं रह सकते हो, अब बनाना तो पड़ेगा ही। बट क्वांटिटी भी आपको समझ नहीं आता है कि अकेले के लिए इतना कितना ही बना लो, इतना छोटू सा इतना तो बनता है। खुद के लिए बनाओ तो कोई और हो तो आपको क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा बना लेते हो, तो आपको लगता है यार कोई और खाने वाला है। मैं झटपट खाना बना लूँ ताकि मैं खा सकूँ, भूख भी लगी है मुझे। जितनी जल्दी हो सके खाना ख़त्म करके, मतलब खाना बनाना ख़त्म करके खा भी लूँ शायद मैं, और फिर अनपैक करेंगे और सामान भी समेटना है बहुत सारे इधर उधर। और मैं यहाँ पे सब कुछ मेरे घर के सामान की दुकान लगा के बैठ चुकी हूँ, जो मुझे सॉर्ट आउट करना है अभी सब कुछ। तो हमने ना यहाँ पे बेडशीट वगैरह लिया था, 3 बेडशीट लिए थे, एक दुबे सेट लिया था, और उसके बाद मेरे कुछ कपड़े भी लिए थे मैंने। मोस्टली हमारे सिंगल कलर के देखोगे बेडशीट, क्योंकि वाइट ग्रे ऐसे सिंगल कलर हमें ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरा प्राइमैक्स जाने का मेन रीज़न यही था कि कपड़े लेने हैं वहाँ से। यहाँ पे जो वेदर है ना, मोस्टली मेरे लिए तो मुझे विंटर जैसे ही लग रहा है कि ठंड होती है, तो मुझे हुडी वगैरह स्वेटशर्ट वगैरह की ज़रूरत तो पड़ती है। तो प्राइमैक में ना अच्छे खासे मिल जाते हैं आपको सस्ते में, और इंडिया जैसा ही प्राइस होता है यहाँ पे भी। जो फर्स्ट वाला हुडी मैंने लिया था ना, वो आई थिंक 17 पाउंड समथिंग का कुछ था, तो 2000 अराउंड कुछ आ जाएगा इंडियन करेंसी में। उसको छोड़ के भी ये जो आप सारे देख रहे हो ना, ये तो कम में ही आ जाते हैं। प्राइमैक में ना आपको 6 पाउंड से लेकर 8-9 पाउंड तक अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, जो INR के हिसाब से मान लो 700 से 1000 रुपये के बीच में आ जाएगा। और यहाँ पे ना 3-4 रैक होता है एक साथ साइड बाय साइड रखा हुआ, तो वहाँ से आप हुडी बोलो, स्वेटशर्ट बोलो, कुछ भी चूज़ कर सकते हो, और सेम कलर का पैंट भी ले सकते हो। और पैंट में भी बहुत ऑप्शंस होते हैं आपके पास, कि अगर आपको बॉटम लूज़ चाहिए या फिर जॉगर्स टाइप चाहिए, तो स्ट्रेट पैंट ऐसे भी ले सकते हो। और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, मतलब घर पे पहन तो सकते ही हो। बहुत ज़्यादा विंटर के लिए तो नहीं है, लेयरिंग तो करनी पड़ेगी, बट वैसे सही है। प्राइमैक में ना आप 10 कपड़े एक साथ लेके जाके ट्राई कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बट हाँ, आप साइड में लेके जाके बैग में रख सकते हो। वहाँ पे जो भी होगा ना, वो आपको 10 कपड़े आप उसको दिखा दो गिन के, वो आपको एक कार्ड दे देगा जैसे इंडिया में होता है, और बैग आप साइड में रख दो, तो बाद में आके भी ले सकते हो। मेरे पास इतने कपड़े हो गए थे, तो मुझे आई थिंक 2-3 बार आना पड़ा। वैसे वहाँ पे ना हुडीज़ एंड स्वेटशर्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी साइज़ में, बट पैंट में थोड़ी सी साइज़ में प्रॉब्लम थी। मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिया था हुडी वगैरह, तो पैंट मुझे वापस फिर चेंज करना पड़ा, स्मॉल लेना पड़ा, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल थोड़ा सा टाइट आ रहा था। अब मुझे थोड़ा सा लूज़ फिटिंग पसंद है पैंट,
घर आके जब मैं ये सामान चेक कर रही थी ना, तब मैंने देखा कि मैंने ना 2 आई थिंक ब्लैक पैंट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, जो मुझे ज़रूरत भी नहीं था, क्योंकि इतने सारे सामान हो गए थे बैग में, उस टाइम में हमने चेक नहीं किया। और एक ग्रीन कलर का हुडी था, उसका ना पैंट मैंने बाहर आके वापस नया लिया था साइज़ की वजह से, तो उसमें ना कलर डिफरेंस समझ नहीं आया उस टाइम पे, और फिर घर आके पता चल रहा है कि कलर तो पूरा बिल्कुल अलग ही है। ये ग्रीन वाला हुडी और पैंट फिर भी मैं यूज़ कर लूँगी, बट ब्लैक वाले ना 2 एक्स्ट्रा पैंट आ गए थे। तो मैंने यहाँ पे बैग में पूरा चेक किया कि अगर मुझे बिल मिल जाता है, बट पता नहीं प्राइमैक का बिल हमने कहाँ तो रख दिया था, और विदाउट बिल के तो एक्सचेंज भी नहीं हो सकते, तो शायद हम नहीं कर पाए एक्सचेंज। फिर भी मैं और एक बार ढूंढने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एक्चुअली हम ना बहुत लेट करके निकले थे इन्वर्नेस के लिए, तो हमारे पास ना उतना टाइम नहीं था, और हमें वापस भी आना था। तो स्पेसिफिक कुछ जगह था जो हम सिलेक्ट करके गए थे, और वहीं पे जाके जो जो हमें लेना था वो लेके हम वापस आ गए। नॉर्मली और भी जगह है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, और शायद हम किसी और वीकेंड में जाए, एक्सप्लोर करें, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो लेना है, मतलब कपड़े ही लेने हैं बेसिकली विंटर के लिए। माउंटेन वेयर हाउस में सेल चल रही थी 70% का, तो हमने सोचा एक बार देख लेते हैं, अगर हमें कुछ जैकेट वगैरह मिल जाता है। तो एक अच्छा जैकेट मिल गया था वहाँ से, बट सेल में भी वो इतने एक्सपेंसिव थे, मतलब सेल का भी क्या फ़ायदा पता नहीं। तो ये हमें आई थिंक 75 पाउंड का कुछ लिया था ये जैकेट मेरा, बट ये बहुत ही अच्छा जैकेट है, और 2 लेयर है आई थिंक इसमें, और वाटर प्रूफ भी है ये, क्योंकि वाटर प्रूफ वाले जैकेट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ठंड, हवा और बारिश एक साथ है तीनों। हमने ना बहुत सारे क्रॉकरीज भी उठाए थे। ये जो ब्लैक कलर का बोल दिख रहा है ना, वैसे हमने शायद 4 या 6 बोल लिए थे, और हमने ऐसे 4 प्लेट्स उठाए थे। हमें ये डिनर सेट अच्छा लगा, तो हमने ये भी उठा लिया था वहाँ से, टेस्को से। इसमें आई थिंक 4 बोल है, 4 साइड प्लेट्स है, एंड 4 डिनर प्लेट्स है, तो ये भी अच्छा लग रहा था हमें। अभी मैं इसको बंद करके साइड में रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे किचन पूरा सेट करना है, तो उसी दिन मैं इसको खोलूँगी। और पता है किचन में इतने सारे सामान थे, और कंटेनर वगैरह था ही नहीं रखने के लिए, तो मैंने ना बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के और जैसे एयर टाइट कंटेनर्स वगैरह होते हैं ना, वो ले लिए थे, क्योंकि वो काम में आता है ना बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह रखने के लिए। और ये ना मुझे बहुत अच्छा मिल गया था, ये तीनों साइड में ऐसे ही बना हुआ है, और आप मतलब तीनों अलग अलग दाल वगैरह रख सकते हो। तो ये दाल रखने के लिए मैंने ले लिए थे 2 इसका, और ये सारे ना आई थिंक 2 पाउंड 3 पाउंड ऐसे ही करके था, या 4 पाउंड, उससे ज़्यादा नहीं था। ये बास्केट वगैरह थोड़े से एक्सपेंसिव थे। हमने यहाँ पे 3 कंटेनर का सेट लिया था, और उसमें भी 3-3 करके सेट था। एक छोटा वाला का 3 सेट था, और ये 2 मीडियम लिया है हमने, और सारे पूरे एयर टाइट है। तो जो भी जितना सामान मैंने लाया था ना ग्रॉसरीज के घर से, तो उनको रखने के लिए जगह इतना मिल नहीं रहा था। जैसे खड़े मसाले हो गए, फिर पोहा, ये सब, तो ये ना बहुत काम में आने वाला है। जो हमें एक्चुअल चाहिए था वो तो मिल नहीं रहा था, कि जैसे हम ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे ना वो इंडिया जो शॉप था ना, वहाँ पे ना मोगू मोगू मिल रहा था, तो हमने ये उठा लिया था मोगू मोगू का। यहाँ पे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही पानी दे दिया है राइस कुकर में, तो इसका अंदाज़ा नहीं था मुझे कितना पानी डालना है, कुछ ज़्यादा ही हो गया अब तो लग रहा है। रात का खाना क्योंकि नहीं बना था, तो मैं साइड बाय साइड खाना भी बना रही थी। और को का आने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले खाना बना के रख देती हूँ एटलीस्ट। और ये जो सारे सामान है ना, ये मैंने सब बांग्लादेशी शॉप से ही उठाया था, क्योंकि यहाँ कहीं और इंडियन प्रोडक्ट वगैरह वो मिलते ही नहीं है इन्वर्नेस छोड़ के। तो जब हम गए ही थे तो मैंने सारे उठा लिया। यहाँ पे मैंने वो खट्टा मीठा एक नमकीन का पैकेट लिया था, 3-4 पापड़ के पैकेट लिए थे, इमली का 2 पैकेट डाला था मैंने, और एक जैगरी पाउडर, एक मैंने शायद मैगी का चिली सॉस लिया था जो मुझे नया दिखा था। और मैंने राइस कुकर में इतना ज़्यादा ही पानी दे दिया था कि वो बार बार, मतलब गिर तो नहीं रहा था, बट एक आवाज़ हो रही थी कि जैसे लग रहा था मुझे कि पानी गिर रहा है। तो मैं काम करते करते ना इसको इतनी बार देखने आ गई कि कहीं पानी तो नहीं गिर रहा है। और यहाँ पे जितने भी ग्लास कंटेनर दिख रहे हैं ना, ये सारे मसाले रखने के लिए मैंने ले लिया था। ये छोटे वाले जो है 1 पाउंड के थे, और बड़े वाले जो है वो 2 पाउंड करके आ रहे थे। यहाँ पे मैंने एक बूंदी का पैकेट भी उठा लिया था, कि अगर रायता वगैरह बनाना होगा तो उसके काम में आ जाएगा।
और वो जो बांग्लादेशी दुकान है ना, उस पे पफ्ड राइस भी मिल रहा था, जो हम लोग मूढ़ी बोलते हैं बंगाली में। तो झाल मूढ़ी मोस्टली पता है सबको शायद। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है और हम लोग तो बहुत खाते हैं इसको। तो इसका 2 पैकेट उठा लिया था मैंने, उसको छोड़ के थोड़े बहुत ये जो भी नमकीन वगैरह उठाया था। और हमने आटा चावल ये सब भी लिया था। ऑल्दो हमें पता नहीं था कौन सा आटा वहाँ पे अच्छा होगा, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था। मैंने ना पूरा घर से ज़िप लॉक बैग में डाल के मसाले वगैरह लाई थी। वहाँ पे मसाले के ऊपर नाम लिख के कौन सा मसाले का पैकेट है ये, और ज़िप लॉक बैग में डाल के फिर मैं लेके आई थी। तो एक ट्रॉली ना मेरा पूरा ग्रॉसरीज़ में ही भरा हुआ था जो मैं वहाँ से लाई थी। प्रेशर कुकर, एक तवा, इडली मेकर और आपके पोहा, फिर हो गया दाल वगैरह, थोड़े से चावल, मैगी, ये सब मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी। कुछ कुछ चॉकलेट थे, चनाचूर थे। तो ये जो मैं शायद नहीं दिखा पाई या दिखाई थी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बैग शायद और को ने पहले ही नीचे रख दिया था, तो ये पता नहीं था मुझे। और को ना ऑफिस निकलने से पहले यहाँ पे रूम हीटर सेट करके देके जा रहा था। ये हमें गिफ्ट में मिला था इरफान भैया और तस्मिया भाभी के पास से। तो उन्होंने ये गिफ्ट दिया था। वो बोल रहे थे यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है ना, तुम ऐसे ही फ्रीज हो जाओगे, तो ये तो तुम्हारे बहुत काम में लगने वाला है। और ये जो सुंदर बुके दिख रहा है ना, ये भी भैया ने रात को आई थिंक घर के बाहर रख के गए थे जब मैं आई थी। इस बुके के साथ ना एक कार्ड भी दिया था उन्होंने, और इतना सुंदर और प्यारा लग रहा है ना ये कलर मुझे इसका। यहाँ पे जो येलो कलर के फ्लावर और लिलीज दिख रहा है ना, ये और को लेके आया था। और यहाँ पे जो पिंक कलर के रोज़ दिख रहे हैं और नॉर्मल फ्लावर दिख रहे हैं, ये हरीश भैया एंड सोनिया भाभी ने हमें गिफ्ट किया था, जो और को के कलीग हैं। इसके साथ उन्होंने एक हुडी भी दिया था मुझे। तो बहुत ही प्यारा है इनका कलर भी, और सारे फ्लावर इतने अच्छे लग रहे हैं। और उन्होंने ना एज ए हाउस वार्मिंग गिफ्ट एक बहुत ही सुंदर मार्शल का स्पीकर भी दिया था हमें। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और एक दिन और एक न्यू व्लॉग के साथ। और आप लोग सब अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।